सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी अल्लाह की रहमत है, निशानियों में से एक निशानी है। जो लोग बिलीव करते हैं कि मेरे पास जादू हो गया है, तो उनके लिए खुशखबरी है। जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो दुनिया का तमाम जादू सिरे से खत्म हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में योग भी सन और मून से ही देखे जाते हैं। जितने सन और मून स्ट्रांग होंगे, योग भी उतने स्ट्रांग माने जाते हैं। और खुशखबरी कि जादू अगर आप मानते हैं तो इस ग्रहण में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर अगर कोई होगा तो फिर ग्रहण लगते हैं, साल में 4 ग्रहण लगते हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है ये ग्रहण लगना भी। कानून और लॉ चेंज होते हैं, इंसानों के तो लॉ हर दूसरे से तीसरे महीने चेंज होते हैं, तो कुछ लॉ चेंज होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में अब तो खैर कुछ कम हुआ है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगते थे तो लोग बहुत ज्यादा डर जाया करते थे। जैसे वो मूवीज में हम देखा करते थे कि अफ्रीका के लोग या जंगलों में रहने वाले लोग ग्रहण से बहुत ज्यादा डरते। तो इस तरह पाकिस्तानियों में भी था ही खौफ, जो अब काफी हद तक नॉलेज आने से, पता लगने से चीजें कमी वाक़ई होंगी। आज हम बात करेंगे जो 7 तारीख को चांद ग्रहण लग रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे मंडेल लेवल के ऊपर, यानी मुल्की लेवल के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी, और हुकूमतों के बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़े से चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण भी अल्लाह की आयत है, निशानियों में से निशानी कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की आयत है, इसी तरह कुल कायनात में भी अल्लाह ताला की आयत है। और अल्लाह ताला की आयत इंसान के लिए रहमत होती है। निशानियों में से एक निशानी है जिसको हम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कहते हैं। अमूमन जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो उसका मंडेल लेवल के ऊपर, यानी सरबराहों के ऊपर और मुल्कों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लॉ और कानून चेंज होते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लॉ मेकिंग जो है बदलती रहती है। आप देखें अक्सर जो भी इंसान कानून बनाता है 3 से 4 महीने के बाद वो चेंज हो जाता है, क्योंकि साल में कम से कम 4 या 5 ग्रहण लग जाते हैं। तो इसी तरह कानून जो है वो चेंज होते रहते हैं। और सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं क्लियर करता हूँ। हमारे यहाँ लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा जादू पर बिलीव किया जाता है, जादू पर कहा जाता है कि जादू हो गया, मेरे पर जादू हो गया। एक बात आपके लिए खुशखबरी है, बगैर कुछ किए हुए, बगैर कुछ एफर्ट्स किए हुए, जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है, जितना मर्जी आपके ऊपर जादू हो, सब खत्म हो जाता है। ये मेरी अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि अगर जादू नाम की कोई चीज है तो जितना भी जादू है वो सूरज ग्रहण में और चांद ग्रहण में खत्म हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में सूरज और मून, यानी कि सन और मून की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बेशुमार योग होते हैं, जिन्हें हम धन योग भी कहते हैं, राज योग भी कहते हैं, पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। बेशुमार योग है, लेकिन उनमें सब योगों में बहुत ज्यादा अहमियत सन और मून की बढ़ जाती है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्लेनेट हो, खराब हो, तो ये योग भंग हो जाता है, यानी कि कैंसल हो जाता, खत्म हो जाता है। उस योग की इतनी ताकत नहीं रहती। सन और मून कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों का साइन भी कहते हैं, वेस्टर्न वाले तर सन साइन से करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो लगन से और मून से करते हैं। तो जब भी योग, इस तरह तो दुनिया में बेशुमार लोग हैं, बिल गेट्स है, एलोन मस्क है, फेसबुक वाला है, अमेजोन वाले, ऐसे दुनिया में चंद लोग ही हैं जिनकी कुंडली में प्रॉपर योग होते हैं। वैसे तो हर किसी की कुंडली में योग होता है, मेरी कुंडली में भी योग है, लेकिन क्या सन और मून इतनी ताकतवर भी है कि नहीं? फिर दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ग्रहण बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर, मंडेन लेवल के ऊपर चीजों का असरात अपने छोड़ते हैं।
अब ये ग्रेन जहां लग रहा है ये है एक्वेरियस में, जहां राहु बैठा हुआ है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जो कि सैटर्न का ही घर है, जो कि पाइसिस में बैठा हुआ है। फलक का 11वां घर कहलाता है और इसकी नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो दुनिया में नॉर्थ जहां पर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है इससे, यानी कि दुनिया का नॉर्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट, चाहे वो कुदरती आफात से या सियासी उथल पुथल या हादसा जो है वहां बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या हुकूमतों में तब्दीली जहां नॉर्थ के एरिया है। पाकिस्तान के अभी नॉर्दर्न एरिया में ये चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं यहां पर। तो ग्रेन और चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जैसे लग रहा है एक्वेरियस में, और जुपिटर के नक्षत्र पर लग रहा है, पूर्व भाद्र के नक्षत्र पर ये लग रहा है ग्रहण। जुपिटर खुद भी अपने ही नक्षत्र पे बैठा हुआ है, राहु भी उसी नक्षत्र पे बैठा हुआ है। तो ये इन प्लैनेट्स का नक्षत्र वाइज कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। और जब ये ग्रहण लग रहा है तो सन भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, मरकरी भी देख रहा है। और इस ग्रहण में एक सबसे खूबसूरत बात जो है, बहुत टेंशन वाला ग्रहण है, एक सबसे खूबसूरत ग्रहण की जो बात है कि जुपिटर अपनी 9वीं नजर से इस ग्रहण को यानी कि मून और राहु को देख रहा है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है कि गुरु कुंडली में सबसे योग कारक प्लेनेट माना जाता है। पाकिस्तान के ये बुर्ज हमल में लग रहा है, यानी कि 11वें घर, दुनिया के कालपुरुष कुंडली में भी बुर्ज हमल के 11वें घर में, यानी एक्वेरियस में लग रहा है। पाकिस्तान भी बुर्ज हमल ही है और उसका वो 11वां घर बनता है। 11वां घर लाभ बेनिफिट्स का घर होता है, सोशल नेटवर्क का होता है, इंतहाई बड़ा सोशल नेटवर्क का घर होता है। जैसे अब चाइना में जो मीटिंग हुई ना, पूरे वर्ल्ड की मीटिंग हुई ना, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ। क्या पाकिस्तान उस तरह शामिल हो सका जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क मोदी को या रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को अहमियत मिली? क्या हमारे वाले को भी मिली अहमियत? क्या? क्योंकि 11th हाउस दोस्त का भी हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का भी हाउस होता है। तो यहां तो प्रॉब्लम्स दे, और ये पार्लियामेंट का घर भी है, यानी कि जितने भी पार्लियामेंट होते हैं उनका भी घर 11वां घर कहलाता है। तो 11वें घर में ये ग्रहण लग रहा है। और जब भी ग्रहण लगते हैं तो लॉ मेकिंग, हमारे यहाँ तो एक लॉ 27वीं तरमीम फंसी पड़ी हुई है, क्योंकि 27वीं तरमीम जो है वो कुछ लोगों ने 26वीं तरमीम में रह गए थे, कुछ वजह से कुछ कह रहे हैं कि, क्योंकि मेरे से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है ये जो पाकिस्तानी कौम है वो मेरे से करती है कि हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल साहब को क्या नौकरी 5 साल या जो भी 2 साल वो मिलेगी या नहीं। सबसे पूछा जाने वाला सवाल मेरे से ये है। सवाल तो मेरे दिल में भी आता है कि आप कब खड़े होगे, लेकिन वो पता है आपको, उनको खुद भी पता है इस सवाल को जो मैं सवाल करता हूँ कि इसका जवाब क्या है, उन्हें खुद भी पता है, खुद बताते नहीं है, करते नहीं है ना। तो ये 11वां घर दोस्त का है। चीन हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त नॉर्दर्न एरिया की तरफ से। अब नॉर्दर्न एरिया हमारा शदीद डिस्टर्ब है, वहां से हमें प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अब दोस्त के साथ कुछ खटाई भी पड़ सकती है, क्योंकि दुश्मन, हम जिसे अपना दुश्मन मानते थे, उसकी चीन से दोस्ती बढ़ने जा रही है। हालांकि इंडिया में खुद हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन टाइम है, वहां की हुकूमत के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है। जो इन दोनों मुल्कों में जुड़वा मुल्क है ना, हालात काफी मिलते जुलते नजर आते हैं। कुछ चीजें जैसे हमारे मुल्क में होती हैं तो बदर भी होती हैं। हमारे यहाँ भी 2022 के बाद से लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ रिजीम चेंज होती है। हालांकि बहुत शुरू से एक शायद कोई ताकतवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कोई गुजरा तो खान लियाकत अली खान थे। वो एक ताकतवर वज़ीर आज़म जरूर थे, लेकिन 5 साल उन्होंने भी पूरे नहीं किए। उनको तो खैर हुकूमत क्या उतारनी थी, दुनिया से उतार दिया था उन्होंने। तो ये तो रहा है। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, या पीछे बैक एंड पे जो भी होता है वो हमारे यहाँ ताकतवर जो है वो आर्मी का ही आदमी होता है, वही हुकूमत को रन करता। बाकी तो हमारे यहाँ जो वजीर आजम जो है नाम का ही होता है, वो ना पहले कभी इसकी सुनी जाती है ना कुछ होती है। और अब के तो वजीर आजम हमारे भी कुछ ऐसे ही हैं। अब
ये ग्रेन पाकिस्तान के मेजॉरिटी में जो प्लेनेट हैं 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस अवाम का हाउस होता है, मून का ताल्लुक भी अवाम से होता है, तो मून को ग्रेन लग रहा है। 4th हाउस से ये 8वें हाउस में लग रहा है, तो 8वां हाउस कुंडली में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अवाम से ये 4th हाउस 8th हाउस में लग रहा है, तो अवाम के लिए मुश्किलात तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर टेंशन आने वाली है। जैसे मैंने बताया कि ये जो अभी हमारे यहाँ चांद ग्रहण से पहले बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, सैलाब, बल्कि सैलाब के पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, और सिर्फ ये वजह है हमारे यहाँ कंक्रीट का जाल बिछाना। ये कौमी खेल जो हमारा प्रॉपर्टी ये हमें लेके बैठा। फिर कहते हैं कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया। इंडिया से कभी हमें प्यार मिला? कभी इंडिया ने हमें प्यार किया जो हम इंडिया से पिंगे बढ़ाते हैं अपनी? इंडिया ने तो भाई वॉर चल रही थी, अगर हमने उनके 5 गिराए हैं तो उन्होंने पानी गिरा दिया, हमारे कई गांव उड़ा दिए। जंग तो चल रही है। अगर ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जंग खत्म हो गई और इंडिया से प्यार मोहब्बत की उम्मीद रख रहे थे, तो हमारी बेवकूफी थी ना, ये तो हमारी गलती थी ना। तो उस ग्रहण में वो नजर भी आई, अवाम को तकलीफ भी हुई, क्योंकि अवाम के ये 8वें घर में ग्रहण लग रहा है, तो 8वां घर प्रॉब्लमेटिक का घर होता है, 8वां घर तकलीफों का घर होता है, और अवाम शदीद तकलीफ में है। फिर पाकिस्तान का सन जो है राजा कहा जाता है। हमारे यहाँ राजा तो जिसको पता है, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ ताकतवर हल्के ही राजा कहलाते हैं, उससे भी 8वें घर में लग रहा है। यानी सन जहां बैठा हुआ उससे ये 8वें घर में लग रहा है, मरकरी जहां ये बैठा उससे ये 8वें घर में लग रहा है, वीनस जहां बैठा उससे भी ये 8वें घर में लग रहा है, सैटर्न जहां बैठा उससे भी ये 8वें घर में लग रहा है। और ये ग्रहण जो है बुर्ज हमल ही होगा, और बुर्ज हमल से टॉरस लगन भी आ जाएगा शायद थोड़ी देर के लिए, जमना, क्योंकि ये ड्यूरेशन जो है चांद ग्रहण की जो है शुरू में भी बतानी चाहिए थी लेकिन बता नहीं सका। ये 8:30 पे 9:30 प्रॉपरली शुरू होगा ये, फिर ये 11:11 के पीक के ऊपर होगा, फिर ये 1:55 के ऊपर ये इसका पूरा एंड का दौर होगा, और टोटल ये ड्यूरेशन जो है 5 घंटे और 27 मिनट का ये ग्रहण होगा। पूरे पाकिस्तान में ये ग्रहण नजर आएगा, नॉर्थ के साइड के ऊपर ज्यादा नजर आएगा ये। और 6 तारीख को हमारे यहां 12 रबीउल भी है, रहमत का दिन। अब यहाँ पे हुकूमत की अजीब अजीब आ रही है कि अजीब अगर आपने करना है तो ये कुछ करना, वो कुछ करना। तो ये ग्रहण जो है हुकूमत के लिए भी, ताकतवर हलकों के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकता है कि जो तरमीम 28वीं करनी है वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ला सकता है ये ग्रहण, क्योंकि अगला ग्रहण जो है सूरज ग्रहण वो 21 तारीख को होगा, जो कि बुर्ज सुमला में लगेगा, फलक के 6ठे घर में लगेगा, सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी, जुज़वी ग्रहण होगा, शायद वो इधर नजर भी ना आए, लेकिन हुकूमत के लिए और ताकतवर हलकों के लिए तरमीम करना कोई ज्यादा आसान नहीं होगा। मैं इससे पहले बाजवा साहब की, फाइज ईसा साहब की नौकरी के बारे में बता चुका हूं। अब अवाम का शदीद ये सवाल होता है, और ये नॉर्दर्न एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक होगा हमारा। हो सकता है कि सबसे पहले हुकूमत जहाँ नॉर्दर्न एरिया गंडापुर साहब की हुकूमत ही चली जाए। इस ग्रेन के असर अगले ग्रेन तक 3 महीने तक तो मैक्सिमम रहने हैं। तो आने वाले वक्त में हुकूमतों के लिए जो आज बड़े ताकतवर बैठे हैं, इनके, क्योंकि राहु है, वो बड़ा छल करवाएगा, वो बड़ा धोखा। मून चिटिंग का कारक भी 12 आता है, राहु के साथ है। जुपिटर एक प्लस पॉइंट है आवाम के लिए, अगर कोई होप है तो वो एक डिवाइन हेल्प भी है, जहां ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिले। क्या अगर हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल साहब की नौकरी नहीं मिलती तो क्या आवाम को क्या उसी तरह रिलीफ जो सोची वैसा होगा? एक बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ग्रेन के असरात पूरी दुनिया में, नॉर्थ में, खासतौर पर अमेरिका पे, एशिया में, ये जहां जहां नजर आएगा वहां पे बड़े इम्पैक्ट इसके नजर आएंगे। आप कह लेंगे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, अफ्रीका के
बेशुमार इलाके, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया का मगरबी हिस्सा और दुनिया का नॉर्थ का हिस्सा। अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस है, ये लीडर हैं, उनके लिए ये ग्रेन, चाहे वो लूनर ग्रेन है या सोलर ग्रेन है, काफी मुश्किल तरीन टाइम आगे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सन का ताल्लुक पावरफुल लोगों से होता है। वो विर्गो में आएगा, विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, वहां पे सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगी और वो बैठेगा राहु से छठे में, यानी षडाष्टक में चलेगा। इस ग्रेन के बहुत बड़े साथ एक डिवाइन है जो पब्लिक के लिए है कि जुपिटर की एक पॉजिटिव नजर है, और पाकिस्तान का ये 11th हाउस बनता है जो लाभ, बेनिफिट्स, गेन। हमारे यहाँ जब ज़ल्ज़ले सैलाब आए तो बड़ी एड्स आती है, तो शायद इस दफा वैसा ना हो सके, जो कि एक बहुत बड़ा धचका हमारे लोगों को लगेगा। और पार्लियामेंट्स का भी होता है, तो पार्लियामेंट्स में भी कुछ उथल पुथल, कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें अनहोनी हो जाएंगी जिससे पहले आप तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर चाहे इदारे हैं, चाहे हुकूमतें हैं या पार्टी हैं, इनके अंदर इख्तलाफात खुलकर आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। इस ग्रीन के साथ में ये चीज बड़ी मेजोरिटी में नजर आ रही है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इदारे हैं। ये चीज आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर चीजें बहुत तेजी के साथ नजर आना शुरू हो जाएंगी। चीजें बहुत तेजी के साथ चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र पे, जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र पे बैठा हुआ बांस जिसे कहते हैं, और ये जो जुपिटर का नक्षत्र, ये भी सडनली अचानक का कारक है। मार्स सैटर्न वैसे ही कारक है, और पाकिस्तान के 11वें घर में कुछ दरीना दोस्तों के साथ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो बड़े लेवल पे इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है, और दुनिया के बेशतर बड़े लीडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आ सकता है। यानी दुनिया भर के तानाशाह लोग या बहुत पावरफुल लोग जो है, उनके लिए भी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक सबसे अच्छी चीज जो है, जो जादू को मानते हैं, जादू खत्म होता है जब भी ग्रेन लगते हैं, और साल में 4 ग्रेन लगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लोग जादू का नाम लेकर लोगों से लूटते हैं, लोग लूटे जाते हैं। इस अगर आप है जादू, अगर आप समझते हैं, वो इस ग्रेन में खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।